हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इस चैप्टर में बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस है। राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टूडेंट्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस बताए थे। एक्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो बताया था मैंने। लाइफ साइकिल की क्या इवेंट्स होती हैं उस इवेंट्स के बारे में भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने आपको मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में बताया था। स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा। फ्लावरिंग पैटर्न भी बताया था। राइट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम आपको उसके आगे बताएंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स होती है स्टूडेंट्स, पहले आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो बेसिक और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अगर हम अपनी कंपेयर करें किसी प्लांट से, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन चीज़ें डिफरेंस है। बट स्टूडेंट, जो इवेंट्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स होती है स्टूडेंट्स, वो सिमिलर होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं, फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं, बट द इवेंट्स दैट इज सिमिलर। तो यही बेसिकली क्या क्या इवेंट्स होती है स्टूडेंट्स, उस इवेंट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में वो स्टार्ट करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स। सो पहली हमें हेडिंग हमारी होगी आज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी डिफरेंस है। बट जो इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सिमिलर होती है। तो यही पॉइंट्स हमें इसके अंदर लिखना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट, डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। इवन इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होता है। यस स्टूडेंट्स, इवन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। स्टूडेंट्स, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, बट दे शो सिमिलरिटीज इन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस स्टूडेंट्स, बट शो सिमिलरिटीज इन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलरिटी शो करते हैं, यानी इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट्स वो भी डिफरेंट होता है, बट जो इवेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम इस स्टूडेंट्स इनके इवेंट्स की बात करें तो इसमें 3 इवेंट्स देखने को मिलता है हमें। पहला होता है स्टूडेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट्स। पहले वाली फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स स्टूडेंट्स ये होती है, पहली इवेंट होती है, इसके अंदर 2 इवेंट्स बेसिकली आते हैं। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन, और एक होता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स या गैमेट ट्रांसफर। ये होता है बेसिकली गैमेट्स का एक जगह से दूसरी जगह, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ट्रांसफर गैमेट ट्रांसफर कहलाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स ये होता है कि दोनों का फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम सिंगैमी भी कहते हैं। ये दूसरी इवेंट है। और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से बेसिकली 3 इवेंट्स हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स के अंदर प्री
फर्टिलाइजेशन। पहली इवेंट है स्टूडेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस और दूसरा इवेंट्स जो इसमें हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है गैमेट ट्रांसफ़र। बेसिकली स्टूडेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें आती हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। दूसरे इवेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो दूसरी इवेंट होती है फर्टिलाइजेशन इन द सेंस जाइगोट का फॉर्मेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड दैट कम्स अंडर द इवेंट्स फर्टिलाइजेशन। तीसरा जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ये स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, ये जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट्स यहाँ से हम सभी के बारे में बेसिक्स का स्टडी कर रहे हैं। डिटेल में इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बेसिकली स्टूडेंट्स हमें करना ये है कि हमें प्री फर्टिलाइजेशन को डिटेल में प्री फर्टिलाइजेशन को बेसिक स्टार्ट समझना है, फर्टिलाइजेशन को समझना है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को समझना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेटोजेनेसिस को। सबसे पहला स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो इवेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 3 इवेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं स्टूडेंट, अच्छे से पता होना चाहिए आपको। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफर, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस। नाउ अब बेसिकली गैमेटोजेनेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में तो स्टडी करना नहीं, हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें इनका बेसिक समझना है। तो अगर हम बेसिकली गैमेटोजेनेसिस में देखें स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स गैमेट्स का फॉर्मेशन। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स गैमेट्स 2 टाइप के होते हैं, या स्टूडेंट्स 2 तरह के गैमेट्स होते हैं। एक वो गैमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो देखने में एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। जो 2 फ्यूजिंग गैमेट्स है स्टूडेंट्स, यानी 2 गैमेट्स जो आपस में फ्यूज करने वाले हैं, अगर वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं तो उसको हम कहते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स कहते हैं। और अगर स्टूडेंट्स वो अलग अलग हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है या फिर डिस्टिंक्ट हैं, तो उनको हम कहते हैं हेट्रोगैमेट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो 2 तरह के गैमेट्स होते हैं। हमें यहाँ पता होना चाहिए स्टूडेंट्स 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। 2 तरह के गैमेट होते हैं स्टूडेंट्स। पहले वो गैमेट होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये होते हैं स्टूडेंट्स होमोगैमेट। इनको हम होमोगैमेट कह सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स इनको हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, आइसोगैमेट्स। तो ये पहले वाले गैमेट्स हैं स्टूडेंट्स। दूसरे जो होते हैं स्टूडेंट्स इनको हम हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली होमोगैमेट्स क्या होते हैं, इसमें जो 2 फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसकी बात करें हेटेरोगैमेट्स की, तो हेटेरोगैमेट्स में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली होमोगैमेट्स में सिमिलर होते हैं और हेटेरोगैमेट्स में डिसिमिलर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। 2 फ्यूजिंग गैमेट्स, ये 2 फ्यूज करने वाले गैमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। 2 फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी ये जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट है स्टूडेंट्स, ये कांट बी डिस्टिंक्ट, यानी मेल और फीमेल गैमेट को हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। मेल एंड, एक मिनट हाँ स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट कांट बी डिस्टिंक्ट, यानी कि हम मेल और फीमेल गैमेट को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्टली दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं, यानी आप उसको अलग अलग नहीं बता सकते कि ये मेल है और ये फीमेल है, बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं स्टूडेंट्स। इस पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल है फंजाई। या स्टूडेंट्स अगर हम इस फंजाई की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आता है सिनचाइट्रियम, एक फंजाई होती है सिनचाइट्रियम, ये एक फंजाई इसके एग्जाम्पल में आती है। और दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स राइजोपस भी इसी में आता है, तो हमें राइजोपस को भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। हालांकि ये एग्जाम्पल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद जो मैं लिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गी स्टूडेंट्स, एल्गी की बात करें तो एक एल्गी होती है, इसको हम नाम देते हैं क्लैडोफोरा। ये क्लैडोफोरा जो होती है स्टूडेंट्स, उसके जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमेट्स होते हैं, होमोगैमेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लैडोफोरा जो होता है, जो एल्गी है, इसके गैमेट्स एग्जैक्टली आइसोगैमेट्स होते हैं। अभी हम इसके डायग्राम भी बनाते हैं आपको। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स यूलोथ्रिक्स, तो हमें यूलोथ्रिक्स भी ध्यान रखना है और क्लैडोफोरा भी ध्यान रखना है। इसके गैमेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके गैमेट्स बेसिकली इस तरीके से होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस। यू कैन नॉट डिस्टिंग, you cannot distinguish these two gametes because both are similar, right students? Now let us talk about heterogametes. heterogametes कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट होते हैं, राइट? सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर morphologically dissimilar, या फिर आप इसको कह सकते हो स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट, यानी यू कैन आइडेंटिफाई whether this gamete is male or female because both are dissimilar, right students? यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर आप देखोगे स्टूडेंट, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ज़्यादातर बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ गैमेट शो करते हैं। सो इसमें स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर स्टूडेंट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेटेरोगैमेट्स होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर हम इनके भी एग्जांपल्स की बात करें, इसके भी एग्जांपल्स की बात करें, तो इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स होता है, ध्यान से सुनना, इसमें भी एक गैमेट्स आती है, इसमें भी एल्गी आती है जिसका नाम है फ्यूकस। अगर हम उस फ्यूकस की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्यूकस का गैमेट अलग अलग होता है, मेल गैमेट्स अलग दिखता है, फीमेल गैमेट अलग दिखता है, यानी हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल तो हम खुद हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ह्यूमन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन का मेल गैमेट अलग दिखता है और ह्यूमन का फीमेल गैमेट यानी कि ओवम की बात करें तो वो अलग दिखता है, यानी कि आप दोनों को पहचान सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल बताते हैं एल्गी का, जिसका नाम है स्टूडेंट्स फ्यूकस। अगर हम इस एल्गी जिसका नाम है फ्यूकस, अगर हम इसका डायग्राम बना के आपको बताएं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये होता कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, ये होती है फीमेल गैमेट और इसका जो मेल गैमेट होता है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से होता है। दिस इज व्हाट
मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है स्टूडेंट्स और ये फीमेल गैमेट है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें पता है स्टूडेंट्स हमारा ह्यूमन में नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो स्टूडेंट्स ह्यूमन में ये स्टूडेंट्स इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से बात करें तो ह्यूमन में ये इस तरीके से जो होता है स्टूडेंट्स ओवम, या फिर आप इसको एग भी कह सकते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स ह्यूमन का इस तरीके से होता है स्पर्म, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको स्पर्म और ओवम में दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि डिसिमिलरिटी होती है। इसी तरीके से हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं, ऐसे ही हम फ्यूकस को भी अच्छे से पहचान सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक आसान सा छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। इसकी ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि आई एम सो ग्लैड हीरोइन फोकस्ड ऑन मी। इसका एक छोटा सा सेंटेंस है, आपको ध्यान रखना है। वो सेंटेंस ये स्टूडेंट्स, आई एम, ऐसे आप लिखिए, आई एम सो ग्लैड, सो हीरोइन फोकस्ड ऑन मी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आई एम सो, इससे हो जाएगा स्टूडेंट्स आइसोगैमेट्स। तो आइसोगैमेट्स का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, फ्यूकस, फोकस का मतलब क्या हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ग्लैड, इस ग्लैड को हम क्लैड याद रखेंगे। तो क्लैड बेसिकली क्लैडोफोरा हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस क्लैडोफोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोगैमेट्स। और हीरोइन से हम या हीरो से याद रखेंगे स्टूडेंट्स हेटेरोगैमेट्स, और फोकस से हम याद रखेंगे फ्यूकस। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे, बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया है उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इवेंट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैंने सबसे पहले आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल में समझा दिया। अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में भी ध्यान से समझिए। इसमें एक पॉइंट्स मैं मिस कर रहा था, उसको भी बताता हूँ। इसमें हेटेरोगैमेट्स, देखो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर वो मेल गैमेट है तो उसको हम स्पर्म कहते हैं, लेकिन एनिमल्स के केस में उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। एनिमल्स के केस में उसको हम स्पर्म कहते हैं, और प्लांट्स के केस में उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। और फीमेल गैमेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो फीमेल गैमेट में हम एग और ओवम कहते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे इसी में गैमेट फॉर्मेशन में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन बेसिकली हम आपको बताएंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन में सेल डिवीजन कैसे होता है स्टूडेंट्स, वो अभी हम आपको समझाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब बेसिकली सेल डिवीजन कैसे होता है इन गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए, अभी तो हमने स्टूडेंट्स पहला टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम था गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेट्स का फॉर्मेशन। नाउ अब इन गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसके फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन, बेसिकली सेल डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन, यानी स्टूडेंट्स ये जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, इसके अंदर सेल का डिवीजन। तो सेल का डिवीजन कैसे है, ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स। जब भी कोई भी गैमेट बनेगा, हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, विदाउट एनी डाउट, जब भी कोई गैमेट बनेगा स्टूडेंट्स, वो हैप्लॉइड ही होगा। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ये फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको हमेशा याद रखना है हमें स्टूडेंट्स। गैमेट्स कैसे होते हैं, सो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, यानी स्टूडेंट्स एन होते हैं, हमेशा गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात,
अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे हम ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, तो बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है, यानी एन भी हो सकती है और 2n भी हो सकता है, लेकिन गैमेट्स हमेशा n ही होगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, तो ये जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है स्टूडेंट्स, ये हैप्लॉइड भी हो सकती है, हैप्लॉइड इन द सेंस n, और ये डिप्लॉइड भी हो सकती है इन द सेंस 2n, राइट। यानी अगर हम किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की बात करें तो ये हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है, राइट। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जितने भी प्लांट्स होते हैं, बेसिकली हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें, हायर प्लांट जो होते हैं जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, ये जो हायर प्लांट्स होते हैं या फिर जो हायर एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी डिप्लॉइड होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिप्लॉइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम हैप्लॉइड बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हैप्लॉइड बॉडी में जैसे एल्गी हो गई, कुछ फंजाई हो गए स्टूडेंट्स, और ब्रायोफाइटा हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स हैप्लॉइड बॉडी शो करते हैं, राइट। तो ये एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। सो पहले हम एग्जांपल्स लिखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एल्गी आते हैं, सम फंजाई आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स आते हैं। अगर हम डिप्लॉइड की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सभी आते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स कौन आता है, टेरिडोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म आते हैं स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म, और हायर एनिमल्स आते हैं, हायर एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ये सभी के सभी, इनकी बॉडी डिप्लॉइड होती है स्टूडेंट्स, और इन सभी की बॉडी हैप्लॉइड होती है। इस बात को हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस डिप्लॉइड वाले की बात करें, डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर इन्हें गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है तो इनमें मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, क्या होगा बताओ स्टूडेंट्स। यस, हमें पता है कि हमें पता है स्टूडेंट्स, जो गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे मियोसिस होगा ना कि माइटोसिस, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स मियोसिस जो होता है वो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। अगर वो रिडक्शनल डिवीजन है तो इस 2n को n में कन्वर्ट कर देगा, यानी हैप्लॉइड गैमेट बना देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे वो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि ये n बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मियोसिस ही होगा। विदाउट मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स विल नॉट बी फॉर्म्ड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। ये स्टूडेंट्स हैप्लॉइड, इनकी बॉडी ही हैप्लॉइड है, और हमें पता है कि जो गैमेट्स बनते हैं स्टूडेंट्स वो हैप्लॉइड ही बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइटोसिस होगा। विदाउट माइटोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, इट मीन्स n बनेंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम आपसे कहेंगे कि ये कौन सी मियोसिस शो कर रहे हैं, मियोसिस कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जाइगोटिक मियोसिस शो करते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका जो जाइगोट बना है ये हैप्लॉइड है, इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, इनका हैप्लॉइड गैमेट्स बनेगा, ये हैप्लॉइड गैमेट बनेगा, यानी मेल वाला हैप्लॉइड गैमेट है, फीमेल वाला भी एक हैप्लॉइड गैमेट होगा, दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे स्टूडेंट्स। तो 2n कंडीशन आएगी। बट हमें पता है कि यहाँ पे जो इनकी जो बॉडी होती है वो n होती है, तो 2n से n बनना ही पड़ेगा, और ये बनते हैं
हैप्लॉइड कंडीशन में, क्योंकि इनके अंदर होता है स्टूडेंट्स जाइगोटिक मियोसिस। तो ये शो करते हैं जाइगोटिक मियोसिस। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। इसे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस क्यों होती है, जाइगोटिक मियोसिस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको एक बार और अच्छे से समझ लिए स्टूडेंट्स। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बॉडी हैप्लॉइड है, इनके बॉडी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, ऐसे हैप्लॉइड गैमेट मेल बनेंगे और ऐसे ही हैप्लॉइड गैमेट्स फीमेल बनेंगे। जब दोनों का आपस में फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। बट उस जाइगोट से जो बॉडी बनेगी स्टूडेंट्स, बॉडी तो हैप्लॉइड है, इसका मतलब जाइगोट में मियोसिस होगा, तभी तो वो आधी होगी। इसका मतलब कि ये जाइगोटिक मियोसिस शो करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हमें स्टूडेंट्स ये भी पता होना चाहिए, मियोसाइट्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जहाँ से गैमेट्स बनेगा उनको मियोसाइट्स कहते हैं, या फिर उन्हीं को हम गैमेट मदर सेल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, मियोसाइट्स या फिर गैमेट मदर सेल्स, मियोसाइट्स और गैमेट मदर सेल। मियोसाइट्स उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जहाँ से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको मियोसाइट्स कहते हैं या फिर गैमेट मदर सेल कहते हैं। मैं इसको इस पॉइंट्स को इसलिए आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते चलिए। जो गैमेट मदर सेल होता है स्टूडेंट्स, जो गैमेट मदर सेल होता है स्टूडेंट्स, उसके पास डबल क्रोमोसोम होते हैं एज कंपेयर टू गैमेट, यानी गैमेट मदर सेल्स मीन्स मियोसाइट्स। तो ये जो मियोसाइट्स होता है स्टूडेंट्स या गैमेट मदर सेल्स होता है, इसके पास डबल क्रोमोसोम होते हैं एज कंपेयर टू गैमेट्स। सो इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ये बेसिकली क्या होता है, गैमेट मदर सेल has double. Now what is double? Yes students, double chromosome number as compared to gamete। स्टूडेंट्स, मियोसाइट्स जो होते हैं या फिर गैमेट मदर सेल्स जो होती हैं, बेसिकली ये जो होती हैं, इनमें जो गैमेट्स होते हैं, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो गैमेट के डबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स सेल डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन। बेसिकली हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके डिटेल में तो हम इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको बेसिक्स बताया कि कैसे हैप्लॉइड गैमेट्स और डिप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। अब स्टूडेंट्स, इसी के सीक्वेंस में हम आपको सेक्सुअलिटी यानी हायर प्लांट्स में सेक्सुअलिटी कैसी है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी स्टूडेंट्स हमारी सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में सेक्सुअलिटी कैसी है, आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोइशियस, डाइशियस, ऐसा नाम आपने सुना होगा। तो नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दीज टर्म्स, व्हाट आर द एग्जैक्टली दीज टर्म्स, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल इन द सेंस बेसिक में हम बेसिक स्टडी करेंगे बेसिकली स्टूडेंट्स। नाउ लिसन केयरफुली, सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट्स। स्टूडेंट्स, हायर प्लांट्स में हम सेक्सुअलिटी को देखेंगे बेसिकली। अब सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, उसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है? यस स्टूडेंट्स। तो हम फ्लावर को ही क्या कहते हैं, ये जो फ्लावर है स्टूडेंट्स, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी हम फ्लावर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स, अगर आप फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर में, अगर आप फ्लावर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स फ्लावर में आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। यस, आपको कैलिक्स देखने को मिलेगा, कोरोला देखने को मिलेगा, एंडोशियम देखने को और गाइनोशियम।
तो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं स्टूडेंट्स मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें डिटेल में स्टूडेंट्स, तो इसी के बेसिस पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किस में कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें दोनों गाइनोशियम और एंडोशियम एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। बोथ गाइनोशियम एंड एंडोशियम प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर पे गाइनोशियम और एंडोशियम दोनों प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसकी अगर बात करें हम फ्लावर की, तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। एक होता है स्टूडेंट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टूडेंट्स। दूसरा होता है स्टूडेंट्स यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट स्टूडेंट्स। बाइसेक्सुअल क्या फ्लावर होता है स्टूडेंट्स? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों मिलता है, यानी कि बोथ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट इन सेम प्लांट। या स्टूडेंट्स, यानी प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, नॉट प्लांट, सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर पे स्टूडेंट्स एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी, एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे से पता भी होगा आपको। स्वीट पोटैटो, इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स स्वीट पोटैटो, या फिर चाइना रोज़। अगर हम स्टूडेंट्स स्वीट पोटैटो या फिर चाइना रोज़ की बात करें, तो ये बेसिकली बाइसेक्सुअल होते हैं। दूसरी तरफ होता है स्टूडेंट्स यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ है, अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, उसको हम किसी फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, तो उसको हम स्टूडेंट्स स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। और किसी फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है, तो उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। यानी ये यूनिसेक्सुअल है, एक फ्लावर, यानी कि फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम नहीं मिलेंगे, या तो एंड्रोशियम मिलेगा या फिर गाइनोशियम मिलेगा। तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स ये जो है ये भी दो तरह का हो जाता है। एक होता है स्टूडेंट्स स्टेमिनेट फ्लावर, एक होता है स्टेमिनेट फ्लावर, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्टेमिनेट फ्लावर की बात करें या फिर पिस्टिलेट फ्लावर की बात करें, तो स्टेमिनेट फ्लावर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होता है। तो ओनली स्टेमन, that is male reproductive part is present, but यहाँ पे स्टूडेंट्स only pistil, that is female, is present। सिर्फ और सिर्फ मेल प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स को स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स एक ही प्लांट पे स्टेमिनेट भी हो और पिस्टिलेट भी हो, दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो उसको मोनोसियस प्लांट कहते हैं। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, यहाँ हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं? मोनोसियस प्लांट वो होते हैं स्टूडेंट्स जहां पर दोनों बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट, बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट दोनों
flower, both students, staminate and pistillate, both staminate and pistillate present, flower present on same plant. अगर एक ही प्लांट पर स्टूडेंट्स स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट। स्टूडेंट्स हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, मोनोसियस प्लांट के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मोनोसियस प्लांट के जो एग्जांपल है कुकुरबिटा और कोकोनट, इसके एग्जांपल्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें आते हैं कोकोनट एंड कुकुरबिटा, कुकुरबिट्स। तो स्टूडेंट्स कोकोनट और कुकुरबिटा दो एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं जो कि मोनोसियस के हैं। अगर स्टूडेंट्स हम डायसियस की बात करें, डायसियस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आइदर स्टेमिनेट रहेगा या फिर पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं, डायसियस प्लांट की बात करते हैं। तो डायसियस प्लांट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आइदर स्टेमिनेट या फिर पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। स्टूडेंट्स यहाँ पे या तो स्टेमिनेट फ्लावर रहेगा या पिस्टिलेट फ्लावर रहेगा और उसी को हम कहेंगे डायसियस प्लांट, राइट। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसका एक एग्जाम्पल है डेट पाम और दूसरा एग्जाम्पल है पपाया। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जाम्पल हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक है डेट पाम और दूसरा एग्जाम्पल है पपाया। सो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए एंड दोज एग्जाम्पल विच आर गिवन इन आवर एनसीईआरटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्टूडेंट्स वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमने आपको ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बेसिकली दो चीज़ें बता दी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने आपको गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया, उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस में आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन के बारे में बताया स्टूडेंट्स कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। गैमेटोजेनेसिस के बाद स्टूडेंट्स हमने आपको गैमेटोजेनेसिस में हमने आपको होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स के बारे में बताया था। फिर हमने आपको सेल डिवीजन कैसे होता है, गैमेट के फॉर्मेशन में हमने सेल डिवीजन के बारे में बताया स्टूडेंट्स। इसी से रिलेटेड था स्टूडेंट्स सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट्स। तो हमने हायर प्लांट्स में सेक्सुअलिटी कैसे होती है हमने वो आपको बता दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम आपको सेक्सुअलिटी इन लोअर प्लांट्स, एक छोटा सा टॉपिक और है स्टूडेंट्स, लोअर प्लांट्स में भी सेक्सुअलिटी होती है, उसको हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है उसको भी समझा देते हैं और फिर हम अपना आज का लेक्चर फिनिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको बता देते हैं स्टूडेंट्स और अगले यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसमें 2-3 छोटे टॉपिक और बचे हुए हैं, यानी कि बस यही जो टॉपिक अभी चल रहा है स्टूडेंट्स, इसी का पॉइंट यानी फर्टिलाइजेशन, हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। और अभी जो बचा हुआ दूसरा पॉइंट है इसका गैमेट ट्रांसफ़र, उसको पढ़ना है। अभी हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़े हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स बाकी बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे और अगले क्लास में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। वेल अब हम आपको बेसिकली बताने जा रहे हैं सेक्सुअलिटी इन लोअर प्लांट्स। स्टूडेंट्स लोअर प्लांट्स में सेक्सुअलिटी कैसे होती है हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे एग्जांपल्स कौन सा एनसीईआरटी में गिवन है। सो सेक्सुअलिटी इन लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में सेक्सुअलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे मोनोसियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। मोनोसियस की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है जो कि दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो है कारा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? ग्रीन एल्गी है क्या बेसिकली। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम को देखोगे तो इसका जो डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स, उस डायग्राम में आप ये पाओगे कि इसमें कैसे
मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यानी मेल और फीमेल, यस स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे होंगे, एक ही प्लांट पे हैं, एक ही प्लांट पे हैं, तो उसको हम मोनोसियस कहेंगे। तो मोनोसियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है इसका स्टेम, ये है इसकी ब्रांचेस। अगर आप इसकी ब्रांचेस को देखोगे तो इस तरीके से होती हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे नोड्स होंगे, ऐसे आपको बहुत सारे नोड्स देखने को मिलेंगे और नोड्स से निकलेगी ये ब्रांचेस। अब बेसिकली स्टूडेंट्स हम इस स्ट्रक्चर को कट करके यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आए। ये बेसिकली है यो स्टेम, ये रहा उसका नोड, राइट स्टूडेंट्स। इस नोड से निकले हुए ये है उसकी ब्रांच, राइट। इस ब्रांच पे बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, इसी ब्रांच पे अगर आप देखोगे इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे इसके साथ साथ ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर और हमने बना दिया। अब बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, या बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऊपर और नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यानी कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये जो ऊपर है स्टूडेंट्स, ध्यान समझना, इसको हम कहते हैं ओगोनियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं ओगोनियम। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टूडेंट्स। एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कुछ साइंटिस्ट इस ओगोनियम को न्यूक्यूल भी कहते हैं, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस नेम, राइट स्टूडेंट्स। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है आपको, ये जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स दिख रहा है ये होता है एंथीरिडियम, इसको हम ग्लोब्यूल भी कहते हैं, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये है बेसिकली स्टूडेंट्स एंथीरिडियम, इसको हम स्टूडेंट्स ग्लोब्यूल भी कहते हैं, और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये स्टूडेंट्स बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम मोनोसियस की बात करें तो मोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट पे दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी दोनों देखने को मिलेंगे, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों देखने को मिलेंगे, उसी को हम कहते हैं मोनोसियस। तो हमने आपको पहला एग्जांपल बता दिया स्टूडेंट्स मोनोसियस में, कारा जो कि एक ग्रीन एल्गी होती है, यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है स्टूडेंट्स को हम एंथीरिडियम कहते हैं या फिर ग्लोब्यूल कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको हम ओगोनियम या फिर न्यूक्यूल भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसका ये नाम रखे हैं, राइट स्टूडेंट्स। एक और इसमें एक डायसियस की कंडीशन है, डायसियस की कंडीशन में भी हम आपको मोनोसियस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको डायसियस बताता हूँ, और डायसियस में भी एक एग्जांपल है और उसका भी हम डायग्राम बना के समझाते हैं आपको बस इनके नेम्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये डायग्राम कौन कहाँ पे बना हुआ है, आर्किगोनियम एंथीरिडियम कहाँ पे है और ओगोनियम कहाँ पे है। ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। नाउ अगला है स्टूडेंट्स डायसियस। तो अगर हम डायसियस की बात करें स्टूडेंट्स, तो डायसियस का जो एग्जांपल है वो है मर्चेंटिया, एक ब्रायोफाइट है। इसका एग्जांपल पहले लिख देते हैं स्टूडेंट्स हम। ये एक ब्रायोफाइट है, राइट। अब बेसिकली इसके स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना है, हमें बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें ये डायसियस है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम एंथीरिडियम कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथीरिडियम कहते हैं। यहाँ पे एक थैलस देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, जिसको हम मेल थैलस करेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे होंगे। एक फीमेल थैलस होगा, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे होंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स
अगर हम एक एक करके स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से समहॉट ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। ये जो है बेसिकली इसी को हम कहेंगे एंथीरिडियम। ये है स्टूडेंट्स एंथीरिडियम। अब आप बताओ एंथीरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? यस स्टूडेंट्स, दिस एंथीरिडियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। और हमें इस स्टॉक का एक नाम होता है स्टूडेंट, जैसे ये एंथीरिडियम है इसी से इसका नाम रिलेटेड स्टूडेंट्स को हम एंथीरिडियोफोर कहते हैं। इस स्टॉक का नाम है स्टूडेंट्स एंथीरिडियोफोर। ये स्टॉक जो है स्टूडेंट्स को हम एंथीरिडियोफोर कहते हैं। ये बेसिकली है मेल थैलस। यस स्टूडेंट्स, ये मेल थैलस है। एग्जैक्टली सेम ऐसे स्टूडेंट्स फीमेल थैलस भी देखने को मिलेगा आपको। जैसा मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया सेम, लेट मी चेंज दिस कलर स्टूडेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर्स थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। अब अगर हम इस बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी एक एग्जैक्टली इसी की तरह ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आर्कीगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं आर्कीगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉक, और इस स्टॉक को हम कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। जैसे वो एंथीरिडियोफोर था स्टूडेंट्स, ऐसे हम इसको कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। इस नाम को भी बहुत अच्छे से याद रखना। और ये है स्टूडेंट्स फीमेल थैलस। नाउ दिस वाज मेल थैलस एंड दिस वन इज फीमेल थैलस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको लोअर प्लांट्स में जो सेक्सुअलिटी होती है, यानी हमने आपको हायर प्लांट्स में ही बता दिया कि हायर प्लांट्स में क्या सेक्सुअलिटी होती है और लोअर प्लांट्स में क्या सेक्सुअलिटी होती है। लोअर प्लांट्स में स्टूडेंट्स हमने आपको दो एग्जांपल्स बताएं। एक एग्जांपल हमने कारा का बताया, दूसरा एग्जांपल हमने डायोसियस में मर्चेंटिया का बताया जो कि एक बायोफाइट है। हमने आपको ये बताया स्टूडेंट डायोसियस में मेल प्लांट बॉडी अलग है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग है, यानी मेल अलग है फीमेल अलग है, और इसी को हम डायोसियस कहते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली हमने क्या क्या स्टडी किया मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूं, और फिर आज का लेक्चर हम फिनिश करेंगे स्टूडेंट्स। नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, नया वीडियो, यानी अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे, यानी इस यूनिट में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और फिर फाइनली हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी किया, लेट मी रिवाइज दैट फर्स्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट्स होते हैं। मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स के बारे में बताया। फिर हमने 3 इवेंट्स बताए स्टूडेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है जिसको हम सिंगैमी भी कहते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। फिर हमने आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया कि स्टूडेंट्स इसका जो पहला टॉपिक था हमने गैमेटोजेनेसिस के बताया, होमोगैमेट्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हेट्रोगैमेट्स क्या हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। फिर आगे हमने इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया आपको, क्लैडोफोरा किस में आएगा स्टूडेंट्स,
फिर हमने इसमें सेल डिवीजन भी देखा, यानी जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बेसिकली सेल डिवीजन कैसे होता है, इसमें हैप्लॉइड क्या होती है, डिप्लॉइड क्या होती है, सभी भी के सभी गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ये सब हमने आपको डिटेल में बताया। फिर हमने आपको स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर, यानी सेक्सुअलिटी हमने हायर प्लांट से बताई कि बायोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ये मोनोसियस भी हो सकते हैं, डायसियस भी हो सकते हैं, तो उनकी कंडीशंस क्या है, कैसे क्या होगा, हमने डिटेल में आपको समझाया। फिर हमने अभी लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा उसको हमने सेक्सुअलिटी इन लोअर प्लांट्स में बताया कि यानी मोनोसियस क्या होते हैं और डायसियस क्या होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, जितने भी टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए हैं, अगर आपको कहीं पे भी टॉपिक है स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड रिप्लाई ज़रूर मिलेगा स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।